Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Misra guys, and we are working on the education for better tomorrow never stop study guys, and this is the lockdown series. And in this session I will discuss of the all the question of NCERT exercise 3.3 guys. Okay, so I will not discuss the all question of exercise 3.3. I will discuss only the question 1 to 6 guys. Okay, and this series is the part 1 guys, and this session is a part 1 of exercise 3.3. uh, this session is very important for CBSE 2021 student, and in this and this all question is depends on the concept of the transpose of matrix. I have already discussed in the previous session what is the transpose. So on the previous concept I am going to solve all the question of question 1 to 6, and in the next session I will discuss all the questions of exercise 3.2 3.3 from question 7 to question 12 guys, right? So I will discuss remaining question in the part 2 guys. Okay, and that question all question depends on the concept of the symmetric and the skew symmetric guys. Okay, so guys, in this session is represented by me. Uh, what guys represented by me, Ashish said, and you can follow me on an Academy Plus platform. And I would like to say that guys, I am launching the mini classes on this channel, and if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon, because I am teaching uh, on this channel 9 to 12 mathematics as well as 9 10 science, and as well as I am also taking the classes of IIT JEE and mains guys, right? Okay, and one important information आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस कि इस चैनल पे अब आपका एनटीएससी का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत जल्द भी अगर आपसे कोई जूनियर है जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस मतलब एनटीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर फॉर्म भरे हैं, तो बिल्कुल वो हमारे इस चैनल पे जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? ओके, और ये 10th के ही स्टूडेंट सिर्फ भर सकते हैं, तो ये इसके लिए प्रेस्टिजियस, अगर आप स्कूल से निकलते हैं तो उसके बाद अपने आप को मतलब एक शो करने का बहुत अच्छा मौका है, जिसमें आप इंडिया लेवल पे नेशनल लेवल पे आप अपने आप को शो कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है ये सारा चीज मैं वहां पे डिस्कस कर दूंगा। ओके, चलो, तो गाइस आज के इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा सेशन लेने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया था आप लोगों के बीच में कि ट्रांसपोज होता क्या है। जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 1/2 -1, एंड यहाँ पे है 5 1/2 एंड -1। ओके, अब इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो कॉमा दे देते हैं, 1 के ऊपर डैश दे देंगे, अदरवाइज हम लोग ए के ऊपर टी लिख देंगे, तो ये भी आपका ट्रांसपोज को डिनोट करता है, राइट? अब यहाँ पे देखो, इसके रो को किस चीज में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। अब ये कॉलम में आ गया, मतलब अगर रो है तो कॉलम में और कॉलम है तो रो में। तो यहाँ पे देखो 3 रो था, ठीक है? एक रो, ये था दूसरा रो, और ये था तीसरा रो। तीनों रो को मैंने किस, और एक कॉलम था। अब यहाँ पे कितना कॉलम हो गया, यहाँ पे 3 कॉलम हो गया, और रो कितना है, अब इसमें हो जाएगा रो आपका 1, ठीक है? तो सिंपली इसका आंसर जब कभी भी है तो उसमें आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 5 1/2 और -1 था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 1/2 एंड -1। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। सो एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके गाइस, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी उसी तरीके से करेंगे। हम मान लो कि इस मैट्रिक्स का नेम अगर मैं ए लिख देता हूँ, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा। ए इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 -1 इधर था तो इधर लिख दिया, रो से हॉरिजेंटल लाइन में जो लिखा हुआ है उसको वर्टिकल लाइन में कर देंगे, ठीक है? तो -1 -1 इधर था, ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, तो वो आपका किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोज आपका फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे डैश लिख देना, या फिर टी भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो 1 -1 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3।
तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज बोलेंगे। ओके, एवरीथिंग क्लियर? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, तो ये आपका आ गया, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब देखो, इसके बाद इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास बी। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 5 एंड 6, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे आ गया √3 5 एंड 6, इसके बाद है 2 3 -1। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। जब कभी भी देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a प्लस बी के ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो ये आपका क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास a दिया हुआ है, तो सबसे पहले a प्लस बी से a और b से a प्लस बी हम लोग निकालेंगे। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। जोड़ने का क्राइटेरिया मैंने बताया था कि कैसे आप चेक करेंगे। पहला, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। तो पहला आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, राइट। दूसरा में आप जोड़ने का तरीका कैसे होता है कि आप उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। इसका मतलब इसका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ही जुड़ेगा, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ही जुड़ेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये इससे जुड़ेगा 1 - 4 से, 2 1 से जुड़ेगा, 3 -5 से। अब इसको देखो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे कितना था गाइस, -4 था आई थिंक। ओके, चलो, तो ये -4 था, राइट। अब इसको देखो जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जब ये इससे जुड़ा तो -1 -4 कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -5। 2 + 1 3, 3 - 5 तो यहाँ पे आ जाएगा -2, एंड 5 + 1 6, यहाँ पे 5 और 1 इससे जोड़ेंगे। 7 + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, 9 + 0 कितना आएगा 9, एंड -2 एंड +1, -2 एंड +1 कितना आ जाएगा, -2 एंड +1 जो है ये जब जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 1। ओके, क्योंकि दो में से एक घटाएंगे और बड़ा वाला का साइन हमेशा लिखते हैं, तो इसका आ जाएगा -1, और 1 + 3 आ गया 4, और 1 जो है वो 1 + 1 कितना आ गया 2। अब LHS में क्या था, LHS में था a + b का डैश, ठीक है। तो इसका LHS दूसरा चीज कि ये तो हमारे पास होना चाहिए। RHS के लिए और क्या क्या चाहिए हमारे पास चाहिए a डैश हम लोग निकालेंगे। तो a डैश में जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो -1 2 3 वो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद 5 7 9 जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 5 7 9, दूसरा में है -1 2 3, ओके, ठीक है। उसके बाद -2 1 1, तो -2 1 1, ओके, राइट। अब तीसरा में क्या है, आपका b है, तो इसका b डैश अगर फाइंड आउट करते हो तो उस कंडीशन में इसका b डैश कैसे आएगा बता दो। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 1 -5, जो रो में है उसको कॉलम में लिख देना है 1 2 0, तीसरा में 1 3 1, ओके। अब तीनों चीज, यही तीनों इन्फॉर्मेशन पे हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसका देखो a प्लस, अब LHS में चलते हैं। अब इसका a + b का डैश निकालो, a + b का डैश, a + b का डैश क्या होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज करना होगा ये वाले टर्म का। अगर a + b का अगर मैं डैश यहाँ पे निकालता हूँ तो सिंपली आप बोल सकते हो कि सर a + b का डैश क्या आएगा, -5 3 -2, ये यहाँ पे आ जाएगा 6 9 9, इसके बाद आ जाएगा -1 4 एंड 2, राइट। एवरीथिंग क्लियर। तो ये आपका आ गया a + b का ट्रांसपोज। अब इसके बाद a + b का अगर दोनों को जोड़ते हैं, अब RHS से चलो, तो RHS में क्या है, RHS में है हमारे पास a डैश + b डैश। अब a डैश + b डैश अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो ये भी
जो है ए डैश कितना दिया हुआ है ये -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसका है बी डैश का -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको जोड़ो तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा तो -1 -4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -5। पहला एलिमेंट मैच किया। दूसरा 1 + 5 कितना होगा 6 के बराबर होगा। तीसरा 1 - 1 कितना होगा 0 के बराबर होगा। उसके बाद 1 + 3 किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। 2 + 9 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म है 9 a + b 7 + 2 आ गया यहाँ पे 9 ओके। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे 5 6 एंड ये 0 नहीं आएगा गाइस। यहाँ पे आपको इससे जोड़ना है, मैं यहाँ पे इससे जोड़ दे रहा था, आपको इसको देख लेना। आपको इससे इसको जोड़ना है ये वाले टर्म को, ये तो LHS है इसको नहीं जोड़ना है। तो -4 -1 -5 1 + 5 6 1 - 2 यहाँ पे आ जाएगा -1 ओके। फिर इसके बाद क्या आएगा 1 और 2 कितना आ जाएगा 1 + 2 3 आएगा। फिर इसके बाद 2 + 7 9 आ जाएगा। इसके बाद 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। और थर्ड में चलेंगे तो -5 + 3 ये आपका आ गया -2 एंड 0 + 9 0 प्लस जो है वो 9 आ गया। और यहाँ पे 1 + 1 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या देखा कि सिंस चूंकि RHS = LHS है तो ये हो गया प्रूफ्ड। यही तो प्रूव करना था राइट ओके। चलो इतना समझ में आ गया। अब उसमें जो है एक ही क्वेश्चन नहीं था, उसमें a + b का तो मैंने निकाल लिया। अब उसी तरीके से a - b का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में अगर a - b इसका निकालते हैं तो a - b अगर हम लोग निकालते हैं तो a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था हमारे पास -1 2 3 5 7 9 2 1 1 -1 2 3 5 7 9 ओके -2 1 1 यही हमारे पास था, ठीक है a का वैल्यू। अब b के बारे में बात करेंगे तो b का वैल्यू कितना हो गया -4 1 -5। b का वैल्यू आ गया माइनस में करोगे तो -4 1 -5। दूसरा में आ गया 1 2 0, दूसरा में आ गया 1 2 0। तीसरा में आ गया आपका 1 3 1 ओके 1 3 1। अब तीनों को क्या करना है, इसको दोनों को पहले घटाना है, ठीक है। अब ये दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 1 - 4 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 कितना हो जाएगा -1 + 4 तो ये आपका आ जाएगा 3। यहाँ पे आ गया 3 2 - 1 1 एंड 3 + 5 माइनस माइनस प्लस 3 + 5 आ जाएगा 8। अब 5 - 1 4। अब फिर इसके बाद जब 2 7 - 2 करोगे तो ये आ जाएगा 5 एंड 9 - 0 ये आ गया 9 और -2 एंड +1 -2 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और 1 -3 यहाँ पे आ गया -2 एंड 1 0, ठीक है। ये आ गया आपका a - b, ठीक है। अब यहाँ पे LHS में क्या दिया हुआ था हमको a - b का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे अगर LHS की बात करें तो a - b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो a - b का ट्रांसपोज a - b के ऊपर डैश दे दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 8। दूसरा में आएगा 4 5 9 राइट 4 5 9 ओके एवरीथिंग क्लियर। एंड तीसरा में आ जाएगा आपका -3 -2 एंड 0 राइट ओके एवरीथिंग क्लियर। सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस क्योंकि a - b का डैश आपका यही आएगा। अब उसके बाद RHS में क्या फाइंड आउट करना है ये देख लो। RHS में जो है हमको फाइंड आउट करना है a डैश -b डैश। अब a डैश और b डैश मैंने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। 1 मिनट। तो क्या करेंगे हम लोग इसको जो है नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पे क्या है कि RHS से चलेंगे। अब RHS में क्या निकालना था हम लोगों को निकालना है a डैश - b डैश।
ए डैश माइनस बी डैश का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ए डैश माइनस बी डैश का वैल्यू, एक मिनट, इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे ए डैश माइनस बी डैश निकाल लेंगे। ए डैश और बी डैश तो पहले ही निकाला है, तो ये था आपका -152। अब यहाँ पे देखो ए और बी का जो वैल्यू है उसी से डैश निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो -1 2 3, फिर इसके बाद 5 7 9, -2 1 1, ये आ गया। अब इसका माइनस निकाल लो। जब इसका माइनस निकालते हैं तो माइनस करने के बाद अभी बी का डैश निकालेंगे। तो बी आपका है -415 रो में है, तो ये कॉलम में चला आएगा। तो -4 1 -5 1 2 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 + 4 -1 + 4। अब इसको देख लेते हैं कितना आएगा गाइस। ओके, तो -1 + 4 यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए डैश माइनस बी डैश कितना आ जाएगा, -1 + 4, तो ये आ जाएगा 3। दूसरा एलिमेंट देखो तो 5 - 1 कितना आ जाएगा, 5 - 1 यहाँ पे लिखोगे 4। फिर थर्ड एलिमेंट के बारे में बात करें तो -2 - 1 कितना आ जाएगा, -3। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो ये आपका आ जाएगा 1। इसका करस्पॉन्डिंग जगह पे लिखेंगे तो ये आपका आ गया 1। उसके बाद 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5। इसके बाद कितना है, 1 - 3, ये आ गया आपका -2। देन आफ्टर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 3 + 5, ये आ गया 8। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें 3 + 5 8 आ गया, और 9 - 0, तो 9 - 0 कितना आ जाएगा, 9, और 1 - 1 जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब यही बराबर किसके बराबर है, a + b भी यही आया है, तो यहाँ पे आ गया कि ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, तो दोनों को मैंने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, इसको भी आपको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखो वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे क्या था कि आपका ट्रांसपोज निकालना था, दोनों आपका सिंपल मैट्रिक्स दिया हुआ था। यहाँ पे एक जो है वो ट्रांसपोज है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अगर अच्छे से अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली क्या कहेंगे कि बिल्कुल ये तो ऐड कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या है, 3 × 2 है और इसका है 2 × 3। तो इस कंडीशन में जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये मैट्रिक्स क्या दोनों मैट्रिक्स है या ट्रांसपोज उसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मैट्रिसेस का ट्रांसपोज दिया हुआ है ए डैश। तो ए डैश आपका दिया हुआ है 3 4 -1 2 और है 0 1। ओके, अब इसको क्या करोगे, अगर इससे ए निकाल लेते हो, ए निकालोगे तो रो इसका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रो इसका कॉलम में कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा 3 4, इसके बाद आएगा -1 2 और फिर इसके बाद 0 1, तो ये आ गया। दूसरा क्या था, बी था हमारे पास। अब इसके लिए बी डैश भी इससे निकालना होगा। बी हमारे पास दिया हुआ है, बी हमारे पास है -1 2 1, ये है 1 2 3। अब इससे क्या करना है, हमको बी डैश निकालना है। तो बी डैश निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बी डैश निकालने के लिए कि -1 2 1 और ये आ जाएगा 1 2 3। अब इसको निकाल लो। पहला में ए डैश ए + बी का डैश निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं LHS से। ठीक है, तो LHS से जब हम लोग यहाँ पे चलना स्टार्ट करते हैं, LHS से ये आपको ध्यान में रखना है। तो LHS में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a + b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले a + b करेंगे। a + b करेंगे तो यहाँ पे 3 और -1, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आप इसको कर लेना। तो -3 और -1 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 2, -1 एंड +2, तो ये आपका आ जाएगा 1। 0 + 1 क्या होगा 1, 4 + 1 5 एंड 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4, तो ये आपका आ गया। ये है a + b का वैल्यू। अब इसका ट्रांसपोज भी निकालना है। तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इसका रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 1 1 हो गया, फिर उसके बाद 5 4 4 हो गया, राइट।
तो ये आपका आ गया LHS। अब यही हमको दूसरा RHS निकालना है। तो RHS में हमको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है बता दो। तो RHS में हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में फाइंड आउट करना है ये टर्म A डैश प्लस B डैश। A डैश यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है और B डैश यहाँ पे है, A डैश प्लस B डैश। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे RHS। A डैश प्लस B डैश। अब A डैश के बारे में बात करेंगे तो ये था आपके पास 3 4 -1 2 और एक था 0 1। अब इसको B डैश से जोड़ेंगे तो B डैश से जोड़ेंगे। B डैश कितना है -1 1 2 2 1 3। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 को -1 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 4 + 1 5 -1 + 2 तो ये आपका आ गया 1। 2 + 2 4। यहाँ पे जोड़ोगे 1 0 + 1 1 1 + 3 ये कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ये जो है A प्लस B डैश इसके बराबर है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो है RHS किसके बराबर है A प्लस B के डैश के बराबर है और A प्लस B डैश मतलब LHS के बराबर है। तो ये आपका प्रूव हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका मैंने फर्स्ट का इसका प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में A माइनस बी का डैश फिर उसका बराबर A डैश माइनस B डैश निकालना है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन सेम लिखेंगे, जो सारा चीज है उसको लिख लेंगे। अब A डैश हमारे पास क्या था, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते। A डैश हमारे पास था, ठीक है। अब डायरेक्टली A डैश क्या करने का जरूरत है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो वैल्यू जो है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, यस। अब यहाँ पे क्या करना है हमको A माइनस बी निकालना है। अब A माइनस बी का वैल्यू हम लोग पीछे से लिख सकते हैं। तो A माइनस बी A की जगह पे क्या है, A की जगह पे अभी हम लोगों ने निकाला था ये है 3 -1 0 4 2 1 3 -1 0 -1 0 और दूसरा में 4 2 1। ओके, ये आ गया A और दूसरा क्या है माइनस है B। ठीक है, तो B में अगर हम लोग बात करें तो B कितना है -1 2 1 1 2 3 -1 -1 2 1 1 2 3, राइट। ये आपका दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों का जो है वो ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट मैं करता हूँ तो यहाँ पे 3 -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 और -1 एंड -2 तो ये आपका आ गया -3 0 -1 तो -1 ये आपका आ गया 4 -1 3 एंड 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड ये आपका आ जाएगा 1 -3 जो है वो -2 के बराबर। ये जो है इसका ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। जब इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो ये टर्म कितना होगा 4 -3 -1, दूसरा में आ जाएगा 3 0 -2। ये आपका ट्रांसपोज जब करने के बाद ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ गया। दूसरा में क्या करना है कि हमको A डैश माइनस B डैश निकालना है। अब A डैश यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ये क्या था हमारा LHS था। अब हम लोग RHS से चलेंगे। अगर RHS करने के बाद भी अगर यही टर्म आ जाता है तो क्या हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। अब A डैश हमारे पास कितना है, A डैश जो है इसको हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो रो को कॉलम में करेंगे तो ये आपका आ गया 3 -1 0, ठीक है। दूसरा में है 4 2 1 तो ये आ गया A डैश B डैश माइनस A डैश आ गया, माइनस में B डैश करेंगे तो B डैश में -1 2 1 1 2 3, राइट। अब ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 3 -1 तो माइनस माइनस ये +1 के बराबर आ जाएगा। तो 3 + 1 कितना आ गया 4 4 -1 तो ये आ जाएगा 3 -1 -2 तो ये आपका आ गया -3। फिर इसके बाद 2 -2 तो 0 और यहाँ पे आ गया 0 -1 एंड 1 -3 -2। यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, ये आपका A माइनस B के डैश के बराबर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे LHS है ये और यही हो गया प्रूफ। ओके,
ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको इसी तरीके से दिया हुआ है a प्लस 2b और इसका हॉल का ट्रांसपोज निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। अब यहाँ पे बात करेंगे a डैश हमारे पास दिया हुआ है, a तो दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ a डैश, a डैश किसके बराबर है, -2 3 1 2, राइट। अब इसका ट्रांसपोज जब करोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2, राइट। एवरीथिंग क्लियर। तो ये आपका a डैश का अगर मैं करूँगा तो इसका आ जाएगा, मतलब अगर 2 बार डैश अगर करता हूँ तो ऐसे भी आपको पता है कि यहाँ पे ये a के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि अगर a निकालना है तो इसको a डैश का भी डैश करना होगा, राइट। तो इसका डैश कर देंगे तो आ जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। तो ये आपका पहला आ गया a डैश। दूसरा b भी हमारे पास दिया हुआ है, b जो है वो कितना है, -1 0 1 एंड 2। अब इसी को क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले a प्लस 2b निकालना है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। a का वैल्यू कितना था, -2 1 3 2, राइट। ये आ गया, ये आ गया, प्लस में 2b। अब 2b तो 2 में यहाँ पे 20 की जगह पे वैल्यू है हमारे पास -1 0 1 2। अब इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 3 2 और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2 0 2 4, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे क्या है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इसका हॉल ट्रांसपोज भी निकालना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हॉल ट्रांसपोज इसका डैश जो है वो निकालना है, मतलब ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का साइन देना होगा। अब जब ट्रांसपोज का साइन के बारे में बात करोगे, अब इसके बाद देख लो, 1 मिनट, इसको मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ, ये आपका ऐसे रहे, ठीक है। इसका हॉल यहाँ पे ट्रांसपोज है, यहाँ पे भी क्या है, ट्रांसपोज है, राइट। ये बराबर में, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके बाद, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, तो ये आपका आ गया -4 और ये 1 + 0 1 और यहाँ पे 3 + 2 5 और दूसरा में आ गया 2 + 4 6। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये जो है रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा, तो -4 1 और दूसरा में आ जाएगा 5 6, राइट। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये आपका इसका हो गया करेक्ट आंसर, ओके। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, ओके। अब यहाँ पे जो है, आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसिंग है गाइस, इसको मैं देख लेता हूँ क्या है, ओके। 4 का, चलो यहाँ पे जो है ये 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, यहाँ पे 5 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 5 में स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और हमको वेरीफाई करना है कि ए बी का डैश जो है वो आपका बी डैश ए डैश के बराबर होता है। इसी को निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आपको इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करने के प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका पहले अगर आप ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, मान लो m क्रॉस n, ठीक है, और इसका मान लो कुछ भी x और y होगा, ठीक है, m क्रॉस n और इसका मान लो x और y है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रो को बताता है, दूसरे वाले नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, यहाँ भी फर्स्ट वाला रो को बताएगा, दूसरा जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। तो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तभी आपका क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ रो, अगर इसका लिखेंगे तो इसका कितना लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो हम लोग लिख सकते हैं 3:1 और यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर पेयर आएगा 1 × 3। तो यहाँ पे देखो इसका जो है
ए बी अगर निकालोगे तो इसका और इसका नंबर दोनों का सेम आ गया, तो बिल्कुल हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहला तो मैंने क्राइटेरिया चेक कर लिया कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बी पहले करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करना है। ए बी करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1 माइनस 4 3, और बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे यहाँ पे है -1 2 1। ओके, और इसका जो है टोटल हॉल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल इसका जो है यहाँ पे ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीछे वाले सेशन को देखे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका रो जो है, इसका रो इसके कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। दूसरा में दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे जो है पहला रो का ये मैंने किया तो 1 इंटू 1 प्लस में पहला रो पहला कॉलम काम खत्म। फिर उसके बाद राइट गाइस, एवरीथिंग क्लियर, ओके। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, आई एम कंफर्मिंग द क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, ओके। राइट, ओके। तो यहाँ पे पहला रो जो है वो पहला कॉलम के साथ यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। ये जो है 1 मिनट रुक जाओ, इतना तो समझ में आ गया आपको, यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन गाइस, मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसके बारे में बात करोगे तो 1 इंटू -1, तो यहाँ पे 1 इंटू -1 होगा। दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। तीसरा में जो है वो आपका आ जाएगा 1 इंटू 1, राइट। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि रो का हमेशा कॉलम के साथ, तीनों कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा में क्या करेंगे कि -4 इंटू -1, उसके बाद -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, तीसरा में आएगा यहाँ पे -4 इंटू 1, राइट, ओके। एंड थर्ड में आएगा 3 इंटू -1, उसके बाद आएगा 3 इंटू 2, फिर उसके बाद आएगा 3 इंटू 1, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अभी इसका ट्रांसपोज भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आ गया -1, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका +4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 3, ओके, राइट। एवरीथिंग क्लियर गाइस। तो ये आपका a प्लस बी आया, a इंटू बी आया, तो इसका डैश फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद इसका रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 2 1, ये आ गया 4 -8 -4, यहाँ पे आ गया -3 6 3, राइट। तो ये आपका a प्लस a इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो आ गया। अब दूसरा में क्या करना है कि हमको दोनों का ट्रांसपोज निकालना है अलग अलग, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो देख लो, जब हम लोग b का ट्रांसपोज अगर यहाँ पे निकालेंगे तो b का ट्रांसपोज कितना आएगा, b का ट्रांसपोज जो है वो आपका रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1, अब यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। और a का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका भी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रो जो है यहाँ पे आएगा 1 -4 और 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये a डैश हो गया, ये b डैश हो गया। अब चलिए इसको 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ओके। चलो, अब यहाँ पे b डैश a डैश को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या था आपका LHS था, अब हम लोग RHS से चलते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो b डैश a डैश, तो b डैश का वैल्यू कितना है, b डैश है हमारे पास -1 2 1, ओके, राइट। एंड a डैश जो है वो हमारे पास है 1 -4 एंड 3,
राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में जो है आपका आएगा -1 × -4, तीसरा में आएगा -1 × 3, राइट। ओके, एंड सेकंड, अब फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो से चलेंगे, ठीक है। अब सेकंड रो से चलेंगे तो 2 × 1, 2 × 1। अब पहला कॉलम खत्म, क्योंकि 3 कॉलम है यहाँ पे, तो पहला अब सेकंड रो से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, तो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे रखेंगे, फिर सेकंड कॉलम से जब करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2 × -4, और जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 × 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 × 3। उसके बाद 1 से करेंगे उसी तरीके से, तो सेकंड का काम भी खत्म। अब 1 से करेंगे तो 1 × 1, फिर उसके बाद 1 × -4, और फिर उसके बाद 1 × 3। अब इसको जोड़ लो, जो आएगा वही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 -1 और 1 अगर करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1, 4 और -3, ओके। फिर उसके बाद आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा -6, सॉरी 4 2 8 आएगा, -8, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे आ गया 1, -4 एंड 3। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल जो है ये एग्जैक्टली इसी के बराबर आ रहा है, मतलब ए बी डैश जो मैंने निकाला वही बी ए डैश के बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बी डैश ए डैश इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ए बी डैश, ये जो है प्रूव्ड हो गया, राइट। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये आप घर से खुद से बना लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके लिए भी क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ए डैश ए बी का डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए × बी करो, ए बी निकालेंगे, ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा 0 1 2, और आपका बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे है 1 5 7। इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहला रो को पहले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट लिखेंगे, तो 0 × 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे किया, अब पहला कॉलम का काम खत्म। अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 × 5 ये भी 0 आ जाएगा, 0 × 7 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तीनों का जगह पे लिख दिए। अब फर्स्ट रो का कर लिया मैंने, अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे तो 1 × 1 1, 1 × 5 5 एंड 1 7 जा 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो ये हमारे पास दिया हुआ था, राइट। लेकिन हमको यहाँ पे एक्चुअल में निकालना a + b का, a × b का डैश। तो इसी लाइन में क्यों ना हम लोग निकाल दें इसको LHS करके, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो ये जो है इसको ब्रैकेट देके ट्रांसपोज कर देंगे, और इसमें भी यहाँ पे ट्रांसपोज लगा देंगे, ओके। और जब ट्रांसपोज लगा दिए तो इसी टर्म को ट्रांसपोज करने के बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0, और ये आ जाएगा 1 5 7, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2 10 40, ये आपका क्या होगा, ये आपका आ गया LHS। अब RHS में चलेंगे तो RHS में क्या करना है, B डैश A डैश, ठीक है, B डैश A डैश, यही ट्रांसपोज होता है, जिसको हम लोग A से भी डैश से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर आप ट्रांसपोज भी से भी कर सकते हो, ठीक है, ओके, मतलब T से भी डिनोट कर सकते हो। अब जब B डैश अगर इसका निकालोगे तो B जो है ये आपका ये रो जो है वो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है A डैश जब निकालोगे तो इसका जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 1 2। अब इस सिमिलरली वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैंने पीछे किया था। अब यहाँ पे देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला रो वो पहले कॉलम से, तो पहला एलिमेंट लिखेंगे तो 1 × 0 आ जाएगा, दूसरा से करेंगे तो 1 × 1, ठीक है, तीसरा से करेंगे तो 1 × 2, ठीक है, ओके। अब उसी तरीके से 5 से करोगे तो 5 × 0, दूसरा में आ जाएगा 5 × 1, ओके, एंड तीसरा में आ जाएगा 5 × 2, फिर उसके बाद करोगे 7 × 0, फिर इसके बाद आ जाएगा 7 × 1, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 7 × 2। जब इतना करने के बाद ये जो टर्म है आपका कितना आ गया 0 0 0, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा 1 5 एंड 7, और उसके बाद कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 10 एंड 40, ठीक है। इतना समझ में आ गया गाइस, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ओके। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो है आपका किसके बराबर है, यही एग्जैक्टली इस टर्म के बराबर है, और ये टर्म किसका है,
आपका ए डैश ए बी का होल डैश का, ठीक है। तो ये आपका क्या था, RHS था, और ये आपका RHS से मैंने चला तो वो LHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि ये हो गया प्रूव्ड, राइट। एवरीथिंग क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ये जो मैट्रिसेस है 6 का फर्स्ट में, तो इसमें मैट्रिक्स का ए डैश और ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा आई इक्वल टू बोल सकते हो। तो ये अगर 2 क्रॉस 2 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 क्रॉस 2 ही आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको डायगोनल वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होता है और बाकी का सारा एलिमेंट 0 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही है आपको प्रूव करना कि 1 0 0 बनाना चाहिए। अब सबसे पहले ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उसको उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट, ठीक है। और उनकी तरह अगर आप भी बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। कॉस अल्फा यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, फिर इसके बाद बात करेंगे माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, राइट, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, ये तो ए है, अब इसका ए डैश जब निकालेंगे तो ए डैश हम लोग किसको बोलते हैं, ए डैश हम उसको बोलते हैं उसके ट्रांसपोज को। और ट्रांसपोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब उसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों तरीके से आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए डैश ए निकालना है, ए डैश ए, ये मैं चलता हूँ LHS से, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ए डैश ये दिया हुआ है, अब इसको ए डैश के जगह पे क्या है था आपके पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद था साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, इसके रो को इसके कॉलम के साथ करो, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे प्लस में अगर बात करोगे तो प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका आ गया किसका, फर्स्ट का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया कॉस, अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर सेकंड में अगर हम लोग चलेंगे सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। फिर सेकंड में अगर यहाँ पे करोगे तो उसी तरीके से, अब फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो से चलेंगे, सेकंड रो में फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे चलोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, दोनों में प्लस माइनस है तो बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 0, देखो अब यहाँ पे बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, प्लस में था साइन स्क्वायर अल्फा, एक मिनट, ओके गाइस, एक्चुअली देखो अब ये लास्ट प्रोसेस में क्या था कि ए डैश ए मैंने निकाला, अभी जब कैंसिल किया तो कैंसिल करने के बाद क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे आया था कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस में आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, एंड यहाँ पे जो था वो कट के कैंसिल हो गया 0, यहाँ पे भी 0 आ गया।
अब यहाँ पे क्या था, यहाँ भी आया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यही हमारे पास टर्म था। इसको आप पीछे रिमाइंड करके देख लेना कि यही सेम टर्म था। जब मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो जीरो हो गया था, यहाँ वाला प्लेस पे भी वैल्यू और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोगों ने क्या मानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो क्या मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट गाइस, 1। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 0 0 1, तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये भी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप बोलोगे बिल्कुल ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि a' इज इक्वल टू आई, ये जो है हमारा प्रूफ हो गया, जो कि मैंने बताया था। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सारे लोग होमवर्क के लिए रख लीजिए, ये क्वेश्चन सेम है, आई होप सारे लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने पीछे बताया फर्स्ट नंबर उसी से रिलेटेड यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इस वीडियो का एक्सेस मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे और वो क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड कर सके। ओके, ठीक है गाइस, एवरीथिंग क्लियर? ओके, ऑलराइट गाइस, राइट, ओके ओके, वेरी गुड। तो जी बिल्कुल, तो इसीलिए क्या करना चाहूँगा लास्ट में, इस वीडियो को रैप अप करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा गाइस कि यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका IIT JEE मेंस एंड एडवांस का भी मैथ्स का बैच स्टार्ट होने वाला है 2021 के लिए। क्योंकि जो भी बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो ओवरऑल जो है वो कंपटीशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब वो जो तैयारी जो होगा प्रिपरेशन। तो अभी मैं 2021 के लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़कर पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और बताना चाहेंगे गाइस कि एक और चीज़ कि जो बच्चे क्लास 10th पास हो चुके हैं और वो NTSC जो होता है उसके लिए भी प्रिपरेशन इस चैनल पे कर सकते हैं, राइट? क्योंकि 10th की स्टूडेंट के बच्चे ही सिर्फ इसमें भाग लेते हैं, इसमें स्कॉलरशिप मिलता है आपको। 2 लेवल पे एग्जाम होता है, एक स्टेट लेवल पे और एक आपका सेंट्रल लेवल पे, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 10th के हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है, रेट कर सकते हैं, रिव्यू करिए, रिकमेंड करिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगा और मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ, राइट? थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कमेंट का आंसर आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेगा गाइस। ओके, सो and I am teaching on this channel 9 to 12th mathematics and 9th 10th science guys. So please subscribe this channel and rate, review, recommend this channel and share it to everyone. And if, don't forget to press the bell icon for the upcoming session guys. So see you in the next class. Thank you guys. Bye bye. Take care. Best of luck.